हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे शत्रु महिला की आपके लिए क्या एनर्जी है। सो चैनल पर नए हो पुराने हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर आप कंटेक्ट कर सकते हो। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं होती, मेरे कुछ चार्जेस हैं जो आपको पे करने होंगे। सो थाती पर मत चाहिएगा। सो चेक करते हैं शत्रु महिला जो आपके जीवन में है वो आपके लिए क्या षड्यंत्र रच रही है, क्या फीलिंग है, क्या एनर्जी है, क्या क्या सोच रही है। ठीक है जी, तो चेक करते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल मुझे गाइड करें। आर्कएंजल जाफराइल मुझे गाइड करें। शत्रु महिला जो मेरे व्यूवर्स की लाइफ में है उसकी क्या एनर्जी है, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जी है। आर्कएंजल गैब्रियल स्टक इनटू फोर्स, द 10 ऑफ सोर्स, द 2 ऑफ कप, द 3 ऑफ सोर्स, the Queen of Wands, with the 9 of Wands, oh my God, with the 8 of Pentacle. एक कार्ड लेते हैं, with the 6 of Pentacle. वही छल हुआ आपके साथ, धोखा हुआ है। किसी के साथ छल हुआ, धोखा हुआ और चीटिंग करने वाला इंसान जो है यहाँ पर, उसने लंबा इंतज़ार दिया आपको, आपके साथ बहुत सारी माइंड गेम खेली। इस इंसान ने हो सकता पहले आपको कमिटमेंट दिया और उसके बाद इस इंसान ने पहले आपको बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत फीलिंग जताई। उसके बाद इस इंसान ने अपना पैर जो है पीछे खींच लिया, यानी कि बैक स्टेपिंग आपको दे दी। इस बंदे का आपने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत ज़्यादा इसकी गलतियों को आपने माफ़ किया। आपने एक बार नहीं, इसको हज़ारों बार माफ़ किया हो सकता है, बट इसने उतनी बार ही आपसे माइंड गेम खेली, इतनी माइंड गेम खेली, इतनी माइंड गेम खेली, यहाँ पर उसके कुछ कहने नहीं है। सो यहाँ पर आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग महिला या किंग हो सकते हो। आपके पास पावर है, सत्ता है, पोजीशन है, आपके पास पैसा है, हर चीज़ है, लेकिन आपके साथ छल हुआ भाई। कुछ छल करने वाला कोई और नहीं, एक ऐसा इंसान था जिससे आप बहुत प्यार करते थे, इसी ने आपसे आपके जीवन में जहर घोल दिया। और यहाँ पर ये इस बंदे को आप अपना किंग ऑफ वॉन्ड मानते हो, इससे आप प्यार करते हो, इससे आप मोहब्बत करते हो, लेकिन इस बंदे ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया। इतना गलत कर दिया, इतना गलत कर दिया कि यहाँ पर इसका भाग्य जो है ना, यहाँ पर डेस्टिनी जो है ब्लॉक हो गई, यानी कि इसको कर्मों की इसकी सज़ा मिल रही है यहाँ पर। और यहाँ पर जो आपके साथ किया गया ना, उसका एक एक छल का इससे बदला लिया जा रहा है डिवाइन एंजल यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, बिकॉज आप एक ऐसे चाइल्ड थे, डिवाइन आपके साथ रहता है, डिवाइन ईश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। आप चूजन वन हो सकते हो, ट्विन हो सकते हो, सोलमेट हो सकते हो। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर आपकी मर्जी से, मर्जी के बिना आपका धन लूटता है, जब पैसा लेता है, मनी लेता है यहाँ पर, ठीक है, तो उस बंदे के साथ देखिए यहाँ पर आपके धन के लिए ये बंदा आपके पीछे पड़ा था, इसने धन के लिए एक्शन लिया था, शायद आपसे धन के लिए मैरिज की है, या मैरिज का इसने आपको ड्रीम दिखाया, बट इसको ये पता नहीं था आप एक स्टार एनर्जी हो। तो जो भी आपका धन लूटता है आपकी मर्जी के बिना, तो यहाँ पर उसके सारे कप खाली हो जाते हैं, यानी कि वो कंगाल हो जाता है। तो इस बंदे ने बहुत सारे नेगेटिव एक्शन भी लिए हैं बिहाइंड द सीन। इसने थर्ड पार्टियाँ फोर्थ पार्टियाँ बनाई, लेकिन यहाँ पर आपसे गार्डअप करता रहा, आपसे भागता रहा, आपसे दूरियाँ बनाता रहा, क्योंकि यहाँ पर इसको ये था कि और बेटर आपसे भी कोई बेटर मिल जाएगा। यही सोचकर इस बंदे ने आपको रिजेक्ट कर दिया यहाँ पर, और आपसे कम्युनिकेशन नहीं किया, बात नहीं की, नेगेटिव होकर बैठा रहा। बहुत ज़्यादा डीट होने की इसकी एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपने इस कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये डीट होकर बैठा रहा, कन्फ्यूजन में बैठा रहा, आपने इस कार्मिक साइकिल को एंड कर दिया, बिकॉज आप और दर्द पेन नहीं सह सकते। आप डिवाइन से प्रे करने वाले इंसान थे, आप बहुत ही इमोशनल इंसान थे। देखिए यहाँ पर सारे कार्ड आपके आ रहे हैं, आप बहुत इमोशनल, बहुत ही डिवाइन के साथ कनेक्टेड रहने वाले इंसान थे। आपके साथ छल हुआ, किसी ऐसे इंसान ने छल किया जिसको आप प्यार करते थे। ओ माय गॉड। तो यहाँ पर धोखा हुआ किसी के साथ। तो अब देख लेते हैं इस धोखे के पीछे का राज क्या है भाई। राज बड़े गहरे होते हैं, मेरी रीडिंग को ध्यान से सुना करो भाई।
तो यहाँ पर स्टक इंसान है, कोई ऐसी क्वीन है, ये स्टक हुई थी, बहुत ज़्यादा स्टक थी पास्ट में यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। ये जो क्वीन है ना यहाँ पर बहुत सारे सोर्स में खड़ी हुई है, यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स का कार्ड बताता है इसके लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया, इसके पास कोई राह नहीं थी, कोई इसके पास चारा नहीं था सिवाय इसके कि ये 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी में ख़त्म कर दे सब कुछ। बिकॉज ये जो क्वीन थी ना 8 ऑफ सोर्स में, इसकी देखो आंखों पर पट्टी है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर इसके सारा तन बदन इसका बंधा हुआ है और ये सोर्स में खड़ी हुई है, ट्रैप सिचुएशन में है और यहाँ पर इस दलदल में है। यहाँ पर ये किसी तरह ऐसे तैसे कैसे निकलेगी इस दलदल से, लेकिन ये निकली है। यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा पेन सही है, ये निकलते निकलते देखो ये निकली है वहाँ से, तो यहाँ पर छलनी हो गई, देखो निकलते निकलते ये गिर गई है यहाँ पर, देखिए ये यहाँ पर गिर गई है और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो गई है यहाँ पर। यानी कि किसी रिलेशनशिप ने आपको इतना तोड़ा कि आप ज़ख्मी हो गए, फिर आपने इस रिलेशनशिप को एंड कर दिया। और यहाँ पर 2 ऑफ कप के कोई किसी के साथ आप 2 ऑफ कप की एनर्जी में थे, मोहब्बत में थे, प्यार में थे यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्वीन यहाँ पर ट्रैप सिचुएशन में क्यों फंसी है? ये कार्ड इंडिकेट करता है आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ, किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया ताकि यहाँ पर आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के इस इंसान के पीछे पागल हो जाओ। यानी कि 2 ऑफ कप की एनर्जी में ये जो इंसान है आप इसके लिए पागल हो जाओ और यहाँ पर ये बंदा आपका दिल तोड़ता गया, पेन देता गया, आपको दर्द पर दर्द, तकलीफ पर तकलीफ देता गया यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों दिया गया? क्योंकि इस बंदे की लाइफ में कोई ऐसा कपल, कोई ऐसा ओल्ड एज का कपल था जो ये रिलेशनशिप आपका पसंद नहीं करता था, ये इस रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहता था। क्योंकि यहाँ पर इसने यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, इस कपल ने यहाँ पर थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया और यहाँ पर आपके दिल को इतना दुखाया, इतना सीना आपका छलनी हो गया। किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है यहाँ पर, इनमें से इस कपल में से किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि कर्मा भुगत रहा है, ये कपल भी कर्मा भुगत रहा है क्योंकि इसने आपके साथ बहुत बुरा किया। और क्वीन ऑफ वॉन्ड आप जो हो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीधी सादी क्वीन हो, आपको पता भी था कि ये लोग स्पेल करते हैं, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर करते हैं, फिर भी आप इस बॉन्ड को छोड़ना नहीं चाहती थी, इस इंसान से आप प्यार करती थी। बॉन्ड मीन्स आपका पार्टनर, यहाँ पर आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी या करते थे, बट ये बंदा भी आपको छोड़ना नहीं चाहता था, बट इसने गार्ड अप कर लिया आपसे, खुद को गार्ड अप कर लिया, आप पर नज़र रखता रहा, दूरियां बना ली, आपसे बात नहीं कर रहा था। हो सकता है ये बंदा ग्रोथ चाहता था, करियर चाहता था, लेकिन देखिए यहाँ पर सबके पास ग्रोथ थी लेकिन इसके पास ग्रोथ नहीं थी, इसको ग्रोथ चाहिए थी, इसकी माली हालत दुर्दशा सही नहीं थी। ये यहाँ पर किसी पैसे का इंतज़ार कर रहा था, ये सोच रहा था कि पैसा आए और आपके साथ जस्टिस करे, बट इस चक्कर में इसने क्या कर दिया, इसने आपको ट्रैप सिचुएशन में फंसा दिया, आप इतना ज़ख्मी हो गए और यहाँ पर आपको निकलना पड़ा इस 2 ऑफ कप के रिलेशनशिप में क्योंकि आपका दिल तोड़ा गया। यहाँ पर एक कपल ने यहाँ पर स्पेल किया, ब्लैक मैजिक किया, आपका दिल तोड़ा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड आप बहुत ही मायूस हुई, आप बहुत मासूम क्वीन थी, एक फूल जैसी आप क्वीन थी, यकीन थे, लेकिन आपकी सारी उम्मीदें, सारी मोहब्बत यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पर ऐसे हो गई। यानी कि आपको तोड़ा गया, बहुत ज़्यादा तोड़ा गया, आपके दिल को बड़ी बार तोड़ा गया। और यहाँ पर अभी आपने जीना सीख लिया है, आपने गार्ड अप कर लिया है, एक ऐसे इंसान से आपने दूरियां बनाई है, ऐसे इंसान से आप दूर हट गए हो जिसकी आपके धन पर नज़र थी, पैसे पर नज़र थी। यहाँ पर हो सकता है आपके पार्टनर के पास पैसा नहीं था, इसको आपका पैसा चाहिए था, मनी चाहिए था, पास्ट में इसने कुछ आपके साथ गलत किया था, इसने इस कपल के बहकावे में आकर आपका दिल भी तोड़ा, इसने आपको बेवकूफ़ बनाया और आपसे दूर भाग गया। और यहाँ पर इसने यहाँ पर आपका पैसा, धन दौलत का इतना लालच किया, तब तक इस बंदे ने आपका पैसा पीछा नहीं छोड़ा जब तक ये आपसे पूरी मनी ना ले लेता। इसके दिलो दिमाग में था कि ये सारा धन जब तक ना मैं इससे ले लूँ तब तक मैं इस बॉन्ड को नहीं छोड़ूंगा, बिकॉज आप इससे प्यार करती थी बट ये पैसे पर वर्क कर रहा था, ये आपके पैसे को प्यार करता था। और 6 ऑफ सोर्स, 6 ऑफ पेंटाकल ये इंडिकेट करते हैं यहाँ पर ये इंसान जो है ना यहाँ पर आपके साथ गलत करता रहा, आपसे मनी लेकर किसी और को देता रहा, किसी और पर खर्च करता रहा। तो यहाँ पर आज क्या सिचुएशन है, आज ये सिचुएशन है कि आपने सब कुछ ख़त्म कर दिया, आपने कहा मुझे 2 ऑफ कप नहीं चाहिए, भी एंड कर दी हूँ मैं इस चीज़ को क्योंकि मेरा दिल ऑलरेडी बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका है, अब मुझे जाना है यहाँ पर, मैं समझ गई हूँ, ये समझ गया हूँ तुम्हारी मंशा क्या है, तुम्हें पैसे से प्यार है, तुझे मुझसे प्यार नहीं है। तो आपने इस माइंड गेम को यहीं एंड कर दिया। तो यहाँ पर अभी की एनर्जी यही आ रही है आपकी। तो अभी देखते हैं इस बंदे की क्या एनर्जी आ रही है आपके लिए, और देखते हैं।
इस इंसान की क्या एनर्जी है? एंजल मुझे बताए और क्या एनर्जी है इस बंदे की। फाइट, ओके। 5 of Wands, the Hanged Man reverse, Lovers, 5 of Swords, नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 8 of Cups, Empress, 4 of Wands, oh my God, 2 of Swords। देखो इस बंदे ने अपनी फैमिली के साथ रियूनियन किया, फैमिली के साथ बातचीत की, आपको छोड़कर फैमिली को अहमियत दी, इज्जत वैल्यू सारी इसने फैमिली को दी। यहाँ पर आपकी एक नहीं सुनी। इस बंदे ने आपसे जो फैमिली बनाकर आपके साथ गलत किया ना, उसका इसको सज़ा मिल रही है। देखो इसको सज़ा मिल रही, जजमेंट हो रहा है डिवाइन की तरफ से। इसकी कोई भी इस फैमिली के साथ यहाँ पर जजमेंट हो रहा, हो सकता इसकी जो फैमिली है यहाँ पर पूरी की पूरी ट्रैप्ड है। यहाँ पर इनको जजमेंट सज़ा सुनाई गई है डिवाइन की तरफ से। ये उसी तरह फीलिंग लॉस में रहेंगे जिस तरह इन्होंने आपको फीलिंग लॉस में रखा, क्योंकि इन्होंने आपका दिल दुखाया है यहाँ पर, ठीक है। तो उसी तरह ये फीलिंग लॉस में रहेंगे और फीलिंग इनके सामने सब कुछ इनका ख़त्म हो जाएगा और ये डेथ रिलेटेड पेन से खुश रहेंगे। देखिए, क्योंकि इन्होंने एक डिवाइन चाइल्ड के साथ, एक ऐसे इंसान के साथ धोखा किया। देखिए, धोखा किया, छल किया, जो यहाँ पर डिवाइन का प्रिय था, जिसको डिवाइन प्यार करते थे। तो इसलिए यहाँ पर इनको सज़ा मिल रही है, क्योंकि इन्होंने एस ऑफ कप की एनर्जी में एक इंसान था, बेहद प्यार करने वाला इंसान था, इमोशनल था। इस इंसान के ऊपर इन्होंने स्पेल भी किए हैं, ताकि यहाँ पर ये जो एम्पर है यहाँ पर ना, इसको धन दौलत पैसा देती रहे, ये क्वीन या किंग देता रहे, ताकि ये जो किंग या क्वीन जो था ये वाला, तो ये इस कुएं से पानी पीता रहे। यानी कि आपकी जो प्रॉपर्टी है, पैसा है, उससे ये अपने कप भरता रहे। इसने ऐसे स्पेल किए थे, इसको सज़ा मिल रही है। ओके, अभी देख लेते हैं इसने क्या किया तो क्यों किया। 8 ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ रहा है। आप इतना ट्रैप सिचुएशन में फंस गए, आप इतने परेशान हो गए, आपकी इसके साथ लगातार फाइट होने लगी, झगड़े होने लगे, स्पेल की वजह से आपके झगड़े हो रहे थे। यहाँ पर हो सकता है आज भी आपके झगड़े हुए हैं, यहाँ पर फाइट हुई या आर्गूमेंट हुए, या 8 डे पहले, 8 वीक पहले, मंथ पहले, ईयर पहले, और 5 मिनट, सेकंड, कुछ घंटे, कुछ डे, वीक पहले आपके झगड़े हुए इसके साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 10 ऑफ सोर्स के साथ आप पूरी तरह निडाल हो गए, इसके इस धोखे से आप निडाल हो गए, क्योंकि ऑलरेडी ये इंसान आपके ऊपर बहुत सारे सोर्स चला चुका था। देखिए, तो यहाँ पर एक सोर्स और इसने चलाया, जो कि आपके पूरे जाके बॉडी को, आपके इस बॉडी को जाके उसने ख़त्म कर दिया, यानी कि गिरा दिया। यानी कि ये जो सोर्स है आपके पीछे चल रहे थे, पहले ये बैक स्टेपिंग फिर पीछे कर रहा था, फिर इसने यहाँ पर इतने सोर्स और चला दिए कि आप गिर गए। आप यहाँ से इस ट्रैप सिचुएशन से तो बाहर आ गए। हो सकता आप इसको भूल रहे थे, धीरे धीरे कर कर आप भूलना चाहते थे, जब भूल रहे थे और आप अपनी एनर्जी में, बैलेंस एनर्जी में आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर इस ट्रैप सिचुएशन से निकलने के बाद भी यहाँ पर इस बंदे ने आपके ऊपर एक सोर्स और चलाए, कुछ सोर्स चलाए, जिससे कि आप जख्मी हो गए, आप गिर गए। और यहाँ पर आपने इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना ही इसको बेटर समझा। आपने 10 ऑफ सोर्स के साथ एंड कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने या तो खुद ही अपनी खुशियों का गला घोट लिया, क्योंकि यहाँ पर आप और हैंग्ड नहीं रहना चाहती थी, आप इस रिलेशनशिप से बाहर आना चाहते थे और आप बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन में थे, आप फाइट कर करके फंस चुके थे। बिकॉज यहाँ पर ये कपल था, कोई यहाँ पर कोई कपल यहाँ पर एक लवर के पीछे पड़ा हुआ था। यानी ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप की एनर्जी में एक कपल था जो कि यहाँ पर आपका रिलेशनशिप खराब करवाना चाहता था। ये कपल जो था ना, आप दोनों के बीच फाइट करवाता था, स्पेल के जरिए फाइट हो रही थी और यहाँ पर स्पेल किया था इस कपल ने, उसकी वजह से फाइट हो रही थी और आप बहुत ट्रैप सिचुएशन में थे। तो ये कपल जो है ना, आपको उल्टा टांग देना चाहता था, ताकि आपकी सारी बत्ती से निकल जाए, आपकी सारी अकड़ निकल जाए। तो यहाँ पर ये कपल जो था ना, ये एक लवर के पीछे पड़ा था, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी का रोल प्ले किया, ये तो हम जानते हैं, बट आपके पार्टनर ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर 5 ऑफ सोर्स के साथ यहाँ पर इसके जीवन में 2 महिलाएं रही हैं, ठीक है। एक ये खुद रहा, थर्ड पार्टी का आपको भी पता है यहाँ पर, ठीक है। इसने थर्ड पार्टी की वजह से आपको अपने जीवन से ना दूर कर दिया। इसने यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड आपके एक सीधेपन का इसने फ़ायदा उठाया और यहाँ पर आपको लेटर को कर कर ये भाग गया।
और जब ये भाग गया तो इसने आपसे गार्डअप कर लिया, बिकॉज इसके पास कोई बॉन्ड और भी था, ठीक है, लेकिन ये आपके साथ भी रहना चाहता था। बिकॉज यहाँ पर ये एक बॉन्ड था इसके हाथ में, कोई एम्प्रेस थी, कोई मदर फिगर या कोई एम्प्रेस, कोई ऐसा इंसान था जो इसको बहुत सारी ऑप्शन दिखा रहा था, ठीक है, मैरिज के रिगार्डिंग, ठीक है, ताकि ये किसी और से मैरिज कर ले और आपके साथ कुछ गलत करे। देखो कार्ड सारे ध्यान से देखो, आपके साथ ये गलत कर दे, ठीक है, और आप परेशान हो जाते हो, उस सोच के साथ आप ऐसे ही रहो ट्रैप सिचुएशन में। तो ये बंदा यहाँ पर दो पार्टियों में जगह करता रहा। जहाँ एक सिनारियो ये भी है, ये बंदे के पास कोई एम्प्रेस थी, कोई क्वीन थी, रानी थी इसकी, जिसको ये प्यार करता था, आपसे मतलब निकालने के लिए इसने आपका लवर बना ये बंदा, ठीक है, जबकि इसका असली लवर इसके जीवन में कोई और था, ठीक है। इसने आपके धन के लालच में जादू आपसे शादी कर ली, लेकिन शादी के बाद भी आपको जस्टिस नहीं दिया, आपसे पैसा लिया, किसी और को दिया और आपको ट्रैप सिचुएशन में फंसा दिया। ये दो पार्टियों में जगल कर रहा था आपका पार्टनर, इसलिए इसने आपको छोड़ दिया। तो यहाँ पर इसका आना जाना लगा रहा है, हो सकता है ये आता जाता रहा है आपके पास, टाइम टू टाइम आता रहा, मतलब निकालता रहा, क्योंकि इसका मेन मकसद था जब तक ये क्वीन ऑफ बॉन्ड के पास जब तक ये धन है, पैसा है, दौलत है, तब तक मैं ये बॉन्ड नहीं छोड़ूंगा। देखो आपने बॉन्ड पकड़ा, इसने भी, ठीक है, इसके पास ग्रोथ है क्वीन के पास, और इसने ये बॉन्ड पकड़ना चाहा है, देखिए पकड़ा, यानी कि आपका हाथ पकड़ा इसने ताकि इसको भी ग्रोथ मिले, पैसा मिले, धन मिले। इसने सोचा कि जब तक मैं इस बॉन्ड को पकड़ा रहूँगा, जब तक ये सारा धन मेरा ना हो जाए। तो यहाँ पर आपको इस चीज़ की पता चल गया। आपको क्या पता चला? आपको पता चला कि मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे हिस्से का पैसा मनी ये किसी और को दे रहा, मोहब्बत किसी और को दे रहा। आपने यहाँ पर फाइट की हो सकती है, जब पूछा होगा इससे, आप फंस गए थे ट्रैप सिचुएशन में, तो आप इससे पूछते होंगे तो ये फाइट करता होगा, उसके बाद आपने इस रिलेशनशिप से निकल गए। बिकॉज यहाँ पर आपको पता चला कि ये मेरा लवर ही नहीं है, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। अगर ये मुझसे प्यार करता होता तो मेरे साथ रहता ना, मेरे साथ टाइम स्पेंड ना करता, मेरे साथ टाइम पास ना करता, मेरे साथ ये लाइफ टाइम रहता है ना। तो यहाँ पर आपने ये सोचा ये मेरे साथ फाइट क्यों करता है। जब भी मैं इससे बात करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ, मैं सिर्फ मोहब्बत की बात करता हूँ, टू ऑफ कप की बात करता हूँ, ये मेरा दिल दुखा देता है। आखिर इसने टू ऑफ कप दिया किसको है, इसने मोहब्बत दी किसको है। तो अब मुझे परेशान हो गई आप आपसे फाइट होती थी जब भी आप इससे बात करते थे, तो ऑलरेडी आप इतना परेशान हो गए, इतना ट्रैप्ड हो गए। तो आपने यहाँ पर क्वीन ऑफ बॉन्ड, आपने एट ऑफ कप के साथ लेटर होगा इस बंदे को, आपने कहा जा निकल मेरे जीवन से। अब ये एम्प्रेस चाहे इसकी लवर है, चाहे कोई मदर फिगर है, ये शत्रु महिला का रोल प्ले कर रही है, बट ये एम्प्रेस नहीं है। तो ये इसके कारण आपने क्या सोचा कि जा भाई तू अब इसके साथ रहे, जो खूबसूरत महिला की तुम्हें तलाश है कर ले भाई। एट ऑफ तुम्हारे पास बहुत सारे पेंटाकल है यहाँ पर, 7 ऑफ पेंटाकल, इनमें से कोई भी खूबसूरत एम्प्रेस को अपने लिए ढूंढ ले, कर ले शादी किसी के साथ, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना क्योंकि तुम मेरे साथ सही नहीं चले। तो यहाँ पर मदर फिगर किसी की आ रही है जो बहुत सारी ऑप्शन दिखा रही है यहाँ पर, और यहाँ पर इस बंदे को आपके प्रति भड़काया जा रहा है। तो इस इंसान ने आपके साथ छल किया है, धोखा दिया है। अभी देख लेते इसकी क्या फीलिंग है। शत्रु महिला के बहकावे में आकर इसने किया, क्योंकि सबसे पहले शत्रु महिला ने यहाँ पर आपके रिलेशनशिप पर ब्लैक मैजिक कर दिया था ताकि आपका रिलेशनशिप एंड हो जाए। उस टाइम आप 2 ऑफ कप की एनर्जी में थे। उसके बाद इस बंदे ने आपका दिल तोड़ दिया। उसके बाद इस बंदे ने आपको बहुत ज़्यादा नीचा भी दिखाया, आपसे दूर भी भाग गया, ऑप्शन के चक्कर में पड़ गया। जितना बुरा करना था इसने कर दिया आपको। ओके, अब देखते हैं अभी क्या हो रहा है इनके जीवन में। अभी एक चीज़ और देखिए, इनके जीवन में बहुत ज़्यादा फाइट भी हो रही है। इस बंदे के जीवन में जो आपका पार्टनर है बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है यहाँ पर, क्योंकि ये हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ गया। इसका लवर चला गया इसको छोड़ के। ओके, इसलिए ये फाइट कर रहा है शायद में भी। अभी क्या चाहता है ये? विश फुलमेंट। ओके, 4 ऑफ सोर्स, 10 ऑफ कप्स और रियूनियन, जजमेंट, फेलिंग, लॉस, एक्शन। बॉटम में आया 10 ऑफ पेंटाकल। देख लो भाई, ध्यान से देख लो कार्ड, फिर कहोगे आपने दिखाए नहीं। कोई भी बंदा ना मुझे अपना तरीका मत बताया करे, समझाया ना करे। मेरा अलग तरीका है रीडिंग करने का। मैं
ऐसे रीडिंग करना चाहती हूँ जिससे कि एक भी सच्चाई छुपी ना रहे। ठीक है, हर एक इंसान का अपना अपना तरीका होता है टैरो रीडिंग करने का। जितनी उसके अंदर इंट्यूशन पावर होती है, जितनी उसके पास डिवाइन की पावर होती है, उस तरीके से वो रीडिंग करता है। बट मैं यहाँ पर जो रीडिंग करती हूँ, मैं अपनी सुपर पावर भी साथ रखती हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो गाइडेंस ना दिया करें कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं वैसे करो, क्योंकि जो मेरा तरीका है वही रहेगा। तो 10 ऑफ पेंटाकल यहाँ पर किसी ने यहाँ पर पैसे के धन के लालच में शादी की है, और ये शादी डिवाइन यूनिवर्स इस शादी को ख़त्म कर रहे हैं। देखो, क्योंकि यहाँ पर ये शादी पूरी की पूरी ब्लैक मैजिक पर टिकी हुई थी। इन लोगों ने ब्लैक मैजिक कर कर एक इंसान के जीवन को कंट्रोल किया था, ताकि वो धन देता रहे, पैसा देता रहे, मनी देती रहे। तो इन लोगों ने आपके साथ जितना बुरा करना था कर लिया। तो यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड एक आपका जो पार्टनर था, इसने आपके साथ बहुत माइंड गेम खेल लिए। देखो, आप अभी भी इसका इंतज़ार करिए, इसके लात मारो यार। देखो, मेरी एक हैबिट पता क्या है कि देखो, बंदे का हम पीछा करते हैं ना, 1000 बार करेंगे, एक बार नहीं 1000 बार उसको माफ़ करो। जब बंदा सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा, तो उसके लात मारो, उसको निकालो अपने जीवन से। ठीक है, मुझे कई कई लोग कहते हैं सोनी तो रिलेशनशिप को इतना खींचती क्यों है। चाहे कोई भी रिलेशनशिप है दोस्ती का, मैं एकदम से कोई निर्णय नहीं लेती। मैं धीरे धीरे उस बंदे को माफ़ करती रहती हूँ, माफ़ करती रहती हूँ, बार 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 बार, एक और मौका, एक और मौका, एक और मौका। एंड पर जो एक्शन होता है ना, मेरे यूनिवर्स का होता है। जिस दिन उसने बोल दिया आप इसको छोड़ दो, तो छोड़ दो। स्टार एनर्जी यहाँ पर है। यहाँ पर कोई यूट्यूबर, ब्लॉगर, सिंगर, एक्टर, फेमस मुझे देख रहा भाई, तो आपकी ना मैं बहादुरी की दाद देती हूँ भाई। आपने पेशेंस इतना रखा हुआ था ना, आप सब्र का घूंट प्याला पीते रहे हो, पीते रहे हो, लेकिन आप डगमगाए नहीं। ठीक है, आप इस इंसान को बहुत सारा धन दिए हो, बहुत सारा पैसा दिए। ठीक है, ये तो आपका मुझे नज़र आ रहा है। जब बहुत सारी मोहब्बत दिए हो, बहुत प्यार दिए हो, अगर धन नहीं दिए हो। ठीक है, अगर आप कोई फेमस इंसान नहीं भी हो, तो डिवाइन आपकी सुरक्षा करता है। आपने प्रे बहुत की है इसके लिए, दुआएं बहुत मांगी है। तो ये बंदा अभी क्या कर रहा है, आपको एक स्टार देखता है, स्टार के रूप में, यानी कि एक ऐसा चमकता सितारा जो इसको लगता है मेरे लिए बना है, ये खास है। कोई आप डिवाइन ने आपको खास बनाया है। इस बंदे को ये लगता है ये चमकता सितारा जो है ना, ये मेरे पास होना चाहिए स्टार। तो ये बंदा डिवाइन से प्रे करता है, रात को सोते समय ये प्रे कर रहा है कि मैंने ये तुम्हारे साथ छल किया है, 3 लोगों के चक्कर में आकर, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी के चक्कर में आकर मैंने तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दिया, इसने इस सोर्स की तरफ ध्यान नहीं दिया। देखो, अगर हमारे पास कोई लोहे का सामान होता है घर पे पड़ा रहता, हम उस पर ध्यान नहीं देते तो उस पर जंग लग जाता है ना, वो खराब हो जाता। तो इस बंदे ने इस सोर्स पर ध्यान नहीं दिया, तो वही जंग इसके रिलेशनशिप को लग गया और इसका रिलेशनशिप टूट गया, खराब हो गया। इस बंदे ने 3 लोगों की तरफ ध्यान दिया, पैसा, फैमिली, करियर। या लवर, फैमिली या करियर। आप वाइफ हो सकती है, ठीक है, या आप भी लवर हो सकते हो। इसने 3 लोगों के ऊपर ध्यान दिया, आपके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। इस बंदे ने यहाँ तक अपनी हेल्थ के ऊपर भी ध्यान नहीं दिया है, ये बीमार भी हो सकता है। अभी ये डिवाइन से प्रे कर रहा है। देखो कि आपको कितने लोग अप्रिशिएट करते हैं, बहुत लोग आपको मानते हैं, आपका नाम है दुनिया में, समाज में। तो ये माफ़ी मांग रहा है डिवाइन से। क्या माफ़ी मांग रहा है? कि मुझे सज़ा ना दो, क्योंकि ये कर्मा भी भुगत रहा बंदा अपना। ये सोर्स जो आपके ऊपर चलाए थे ना, उनमें से आधे सोर्स तो इसकी तरफ ही जा चुके हैं, आधे क्या पूरे जाने वाले हैं। अभी थोड़े दिन रुक जा प्यारे। तो ये बंदा माफ़ी मांग रहा है कि डिवाइन मुझे माफ़ कर दो, मैंने इस सच्चे इंसान का दिल दिखाया, इसने मुझे अपनी विशफुलमेंट बनाया और मैंने इसका दिल दुखाया, मैंने इसके साथ शादी करके इसको धोखा दिया। ओ माय गॉड। ये अभी क्या चाहता है? ये चाहता है कि आप वापस आ जाओ, 10 ऑफ कप की एनर्जी में वापस आ जाओ। ये डिवाइन से प्रे करता, मुझे मेरी फैमिली वापस दे दो, मेरा प्यार वापस दे दो, मेरा रियूनियन हो जाए इसके साथ, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं इसके जाने का गम जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। 5 ऑफ कप्स में मैं इसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि एक थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी पीछे बैठी है, लेकिन यहाँ पर ये बंदे को एक कप गिरने का मलाल है। तो ये चाहता है कि डिवाइन मेरा फैमिली मुझे वापस दे दो,
मैं इसके जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मर जाऊंगा, तबाह हो जाऊंगा। लेकिन डिवाइन क्या कहते हैं? डिवाइन आप इसके आंसू निकालना चाहते हो, आप डिवाइन बदला चाहते हो। देखो जितने आपने आंसू बहाए ना, अब इसके आंसू बहाना चाहता है डिवाइन। डिवाइन क्या कहता है कि मैंने अब तलवार निकाल ली है बेटा, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ, क्योंकि तुमने मेरे बच्चे को इतना परेशान किया, इतना परेशान किया। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, यही कार्ड से मैं बताऊँगी, आप बहुत रोए हो रातों को, आप बहुत सोए नहीं हो, जबकि लोग आपको मानते थे। ये लोग आपके ऊपर स्पेल करते रहे ताकि आपसे पैसा लेना चाहते थे। ये देखो, ये कोई फैमिली थी जो आपके ऊपर भी स्पेल करती रही है, इसको सज़ा मिल रही है इस फैमिली को। ठीक है, ये पूरी की पूरी फैमिली फीलिंग लॉस में है, क्योंकि डिवाइन इनको मार रहा है। ठीक है, क्योंकि जो सोर्स आपके ऊपर चला है ना, वो इनको सज़ा मिल रही है। हो सकता है आपके घुटनों में दर्द हो, पेन होती है कि यहाँ पर स्पेल हो रहा था आपके ऊपर। आपके पास कोई सुपर पावर है, आप उसको चलाओ, उसका इस्तेमाल करो भाई। तो ये लोगों को अब सजा मिल रही है, आप देखते हैं। और इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए, अभी देखते हैं इनकी फीलिंग क्या है। महिला शत्रु की देखो क्या मैं सबसे पहले महिला शत्रु की एनर्जी क्या है। देखिए, महिला शत्रु यहाँ पर ये हो सकता है किसी ऐसे इंसान के पास गई है, किसी औरत के पास गई है जो जहाँ पर भूत भविष्य जानने वाली औरत है। इसके पास आपके कपड़े, आपकी चीज़ें लेकर गई है। ये आपकी सास भी हो सकती है, किसी किसी की कोई ऐसी, या आपके पार्टनर की मदर हो सकती है, सिस्टर हो सकती है। तो ये किसी के पास आपकी चीज़ें लेकर गई है, और इसने बताया कि आप बहुत ही इमोशनल इंसान हो, आप बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले इंसान हो। ओके, तो यहाँ पर ये जो भूत भविष्य दिखाने वाली औरत है ना, इसने महिला शत्रु को बताया है कि यहाँ पर आपकी पिक्स लेकर गई है ये किसी के पास, कि आप इमोशनल बहुत हो। इस महिला शत्रु को इस हाई प्रिस्टेस ने बताया है कि आप बहुत इमोशनल हो, आपके साथ छल किया गया है, आप लोगों ने बैक स्टेपिंग की है इस इंसान के साथ। ओके, ये हाई प्रिस्टेस कोई ऐसी औरत है जिसके पास अच्छी शक्तियाँ भी है, बुरी शक्तियाँ भी है। तो इसने बताया कि आप बहुत इमोशनल रहे हो, आप बहुत प्यार करते हो इससे। ओके, तो ये क्या करवाने गई थी शत्रु महिला? ये करवाने गई थी कि आपके पास इतना धन है, पैसा है, आप अपने हाथों से इनको दे दो। ओके, इस बंदे को दे दो, यानी इसके बेटे या बेटी को दे दो। देखो, और आप इसके लिए इमोशनल रहो हमेशा, और धन देते रहो, इसको पैसा देते रहो, पैसे पे भर के ये बंदा करता रहे। तो यहाँ पर इसने आपके ऊपर हैवी स्पेल करवाया है कि आप इनके इमोशनली अटैचमेंट से बाहर ना निकल पाओ। ओके, जो ये इमोशनली अत्याचार कर रहे हैं ना, आप उससे बाहर ना निकल पाओ। 6 ऑफ फोर्स, ये बंदा आपके ये बीच में मिला हुआ था, जो कि आपका पार्टनर था। ठीक है, ये भी बीच में मिला हुआ था। इसने आपके रहते हुए आपके साथ धोखा किया, आपके छोटे बच्चे के साथ भी धोखा किया। यहाँ पर किसी को ये दूर लेकर गया है कहीं। ओके, क्वीन ऑफ सोर्स के कहने पर ये लेकर गया है। देखो, किसी अपनी फैमिली को लेकर गया, या अपने पार्टनर को लेकर गया। ठीक है, ये दूर लेकर गया कहीं इस औरत के कहने पर। क्या करने गया इसने? या तो किसी को, ऐसा भी हो सकता है किसी को इसने पानी में धक्का दिया है यहाँ पर। ठीक है, अपनी फैमिली को डुबो दिया इसने, इस महिला के शत्रु के कहने पर। ठीक है, कुछ लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं आएगा, एक आध के लिए आ रहा वैसे। ये बंदा ना यहाँ पर इस महिला के कहने पर कर रहा था, जो भी कर रहा था। क्यों कर रहा था? क्योंकि आपके पास धन था, दौलत थी। ओके, ये लोग आपके ऊपर स्पेल कर कर आपको बीमार भी करते रहे हैं ताकि आप खत्म हो जाओ। लेकिन ऐसे कैसे आप खत्म हो जाओगे? आप तो डिवाइन चाइल्ड हो। इन लोगों ने आपके बच्चों को भी नहीं बख्शा। ओके, किसी का ये लवर हो सकता भाई, आपके लिए एक्शन ले रहा था ये। ओके ओके, देखो यहाँ पर ये आपको मारना क्यों चाहते थे?
आपके बच्चे हो सकते हैं, बिकॉज इस इंसान की लाइफ में ना कोई लवर था इसका, इसके लिए एक्शन लेना चाहता था, ये मायूस रहता था, ये आपको बीच का कड़ी समझ रहा था, इसको लगता था आप निकल जाओ मेरे जीवन से। जा इसने किसी से शादी कर ली थी आपसे, और ये अपने लवर के पास जाना चाहता था। ओके, और इसने धन के लिए आपके साथ शादी की थी। तो ये बंदे ने ना आपसे ये सारी बातें छुपाई हैं, इसका कोई लवर था, ये छुपा कर रखता उसको। ओके, और इस फैमिली को पता है, सारी बातें पता है, ये आपसे पैसा लेकर इस फैमिली को देना चाहता है। ठीक है, इस फैमिली के माली हालात हो सकता सही नहीं है, तो ये देना चाहता है, और उनके साथ बांट रहा है, और ये थर्ड पार्टी के साथ सेलिब्रेशन करना चाहता है। इसके जीवन में कोई थर्ड पार्टी थी, जो कि इसने क्वीन ऑफ सोर्स ने जब स्पेल किया था ना आप दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर, पहले स्टार्टिंग में स्पेल हुआ जब टू ऑफ कप की एनर्जी में आप थे, जब जी आपसे प्यार करता था, तब इसने स्पेल कर दिया था। तो स्पेल की वजह से इसने हो सकता है एक्स लवर के पास जाकर बैलेंस कर लिया, और यहाँ पर ये क्वीन ऑफ सोर्स जो है इसको गाइड करती रही है टाइम टू टाइम। इसने मौलवियों के पास जाकर, तांत्रिकों के पास जाकर, बड़े बड़े तांत्रिकों, मस्जिदों में जाकर आपके ऊपर स्पेल करवाया, ताकि आप इसको पैसा देते रहो और ये मजा मारते रहें। ओके, थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है इसके जीवन में। ये बंदा हो सकता है अपने लवर के साथ कहीं लीगल मैटर में फंस गया, जहाँ आपके साथ ये लीगल मैटर में फंसा। ओके जी, या तो इसने यहाँ पर जीतने के लिए आपके ऊपर स्पेल करवाए, किसी किसी का कोर्ट केस चल रहा, ठीक है, किसी किसी का यहाँ पर लव ट्रायंगल चल रहा था, तो ये उसके साथ शादी करना चाहता था, और इस बंदे ने यहाँ पर आपसे धन धोखे से या तो नाम करवा लिया। ठीक है, यस, इसने ज़्यादा धोखे से नाम करवा लिया, या इसने धन के लिए आपके ऊपर हैवी ब्लैक मैजिक किया, जो कि इसको करना नहीं चाहिए था। ओके, इसने हैवी ब्लैक मैजिक क्यों किया? धन के लिए किया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक हैवी, ताकि आप इसको खुद देते रहो, पैसा देते रहो, प्यार देते रहो, और आप इसको मिस करते रहो, मोहब्बत करते रहो, और इसकी नज़र आपके पेंटाकल पर थी। प्रॉपर्टी भी हो सकती कोई। इसने आपको कमिटमेंट देके मैरिड लाइफ ख़त्म की है यहाँ पर, तो या इसने सीक्रेटली आपसे मैरिज की हो सकती है, जब मैरिज के ड्रीम दिखाए। तो ये फैमिली ने आपका धन खाया है, तो ये फैमिली का खात्मा पक्का है। ये सारी की सारी डिप्रेशन में है, इनका फ्यूचर जो है ख़त्म हो चुका है। किसी इंसान की मैरिड लाइफ या तो ख़त्म हो गई, ऐसा भी हो सकता है कि आपके साथ इसकी फैमिली थी, शादीशुदा था, ठीक है, जब शादी करने वाले थे आप, वो चीज़ ख़त्म हो गई है, तो इस वजह से ये अभी डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि आप दूर हो गए हो। अब धन कौन देगा इसको, पैसा कौन देगा, मनी कौन देगा, है ना? तो ये जा आपको इसकी सच्चाई पता चल गई है। इस बंदे को ये चीज़ पता है कि बंदा बहुत परेशान है, आज रात सोएगा नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि इसको लगता है मेरे भाग्य को किसी की नज़र लग गई है, मेरा जीवन तबाह हो गया है, जबकि इस इंसान ने खुद सारी आग लगाई है, जो खुद चली आया है। इस टॉक्सिक फैमिली के चक्कर में आकर, अपनी माँ बाप भाई बहन के चक्कर में आकर इसने असल में अपना या तो मैरिड लाइफ तबाह कर ली, या अपना रिलेशनशिप खराब कर लिया। तो यहाँ पर अब ये डर रहा है कि मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए। ओके, ये बंदा 7 ऑफ वॉन्ड के साथ जब जब मुसीबत में होता है, आपके पास आता है, उसके बाद ये भाग जाता है, रन कर जाता है। इसको मतलब होता है तो आपकी याद आती है। यस, जब इसको 10 ऑफ पेंटाकल चाहिए होते, पैसे चाहिए होते, मनी चाहिए होती, तो इसको पत्नी या हस्बैंड याद आता है। उसके बाद जितनी जल्दी ये रियूनियन करता है या करती है, देखिए ये आपसे कुछ ना कुछ डिमांड करता है और आपसे लेकर जाता है। ठीक है, आप देते हो इसको, अब वो दयालु इंसान हो, आप बैलेंस करते हो इसके जीवन में जो कमी है ना, उसको आप पूरा करते हो, इसको देते हो पैसा, धन दौलत, कोई भी चीज़ देते हो। बट ये बंदा फिर से आपको ट्रैप सिचुएशन में छोड़कर भाग जाता है। देखिए, क्योंकि इसके पास 2 चॉइस, ये फाइट करता है किसी के साथ, आपके साथ फाइट कर लेता है, या तो उधर जाने के लिए उधर फाइट करता है आपके पास आने के लिए। लेकिन मुझे बहुत कम नज़र आ रहा है ये उधर फाइट करता है आपके पास आने के लिए, ऐसा नहीं है। ये आपसे फाइट कर कर आपको मायूस कर देता है। ठीक है, आपको कोई होप नहीं दिखाता। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा होप रखते हो इसके लिए कि ये अब आ गया है, मेरे जीवन को आबाद करेगा, मुझसे प्यार करेगा, लेकिन जैसे ही आप कोई होप रखते हो,
ये माइंड गेमर है, ये धोखेबाज है, आपसे फाइट कर लेता है बिकॉज इसका कोई लवर पार्टनर है इसकी लाइफ में, या उसके साथ जीता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता और आपके साथ धोखा करता है। आप जब भी आप इसके साथ बैलेंस करते हो रिलेशनशिप के लिए, जो भी ये आपके पास आता है धन दौलत जो भी लेने के लिए आता, लेकिन ये ठहरता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसके बाद ये आपसे फाइट कर लेता, झगड़ा कर लेता ताकि आप इससे दूर हो जाओ खुद ही। इस बार आप निकल गए हो इसके जीवन से, आप पूरी तरह से चले गए। हर बार ये मुस्कुराता है, आपको जाता देखता है जब, लेकिन इस बार व्हील ऑफ फॉर्चून ख़त्म, इसके साथ आपका डेस्टिनी एंड हो गई, क्योंकि इसने आपको बहुत ज़्यादा स्टक किया, बहुत ज़्यादा ट्रैप सिचुएशन में फंसाया, बहुत सारे स्पेल हुए आपके ऊपर, आपकी थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करने की कोशिश की, आपको पेट में कोई समस्या हुई, आपका ब्लड बहा, एक्सीडेंट हुआ, कुछ हुआ आपके साथ इन लोगों की वजह से। क्योंकि ये लोग जाकर ना ऐसे ऐसे लोगों के पास फरियाद करते थे कि मेरे को जस्टिस दो, मेरे साथ ये हो गया, झूठ मूठ की माइंड गेम सुनाते थे लोगों को जाकर, तांत्रिकों के पास जाकर झूठ मूठ का दिखावा कर कर आपके ऊपर स्पेल करवाते थे, ठीक है। जबकि यहाँ पर इनको एक तांत्रिक ऐसा मिला है जिसको पता है कि आप एक स्टार चाइल्ड हो। उस तांत्रिक ने इनको बोला भी है कि ये बंदा बहुत सही है, आप इस पर स्पेल ना करें। देखिए यहाँ पर ये खुद कोई हेरोफेंट हो सकते हो आप, कोई हीलर, कोई टैरो रीडर, कोई एडवोकेट, कोई टीचर, कोई गाइडर, अब लोग गाइड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा हो सकता है। तो ये लोग यहाँ पर तांत्रिक के पास जिसके पास गए ना, उसने इनको बताया कि आप एक स्टार चाइल्ड हो, आप वो सीधे इंसान हो, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक ना करें। देखिए इन्होंने उनकी सुनी नहीं, इन्होंने फिर भी करवाया आपके ऊपर ब्लैक मैजिक, जबकि तांत्रिक ने इनको बोला था कि आप इस औरत के ऊपर, इस इंसान के ऊपर ब्लैक मैजिक ना करें, क्योंकि ये स्टार चाइल्ड है, इसको बोला बाला मत समझो, ठीक है। तो फिर भी इन लोगों ने स्पेल करवाए, तांत्रिक ने अलर्ट किया था अगर आप स्पेल करवाओगे तो बहुत सारी फाइट, बहुत सारे झगड़े आपके होंगे, हो सकता है आपके परिवार में कोई खात्मा भी हो जाए, किसी का मृत्यु भी हो जाए। फिर भी यहाँ पर इन लोगों ने स्पेल आप पर कराया। जब आपके ऊपर स्पेल करवाया, आप आपस में लड़ मर रहे हैं, कोई इधर गिर रहा, कोई उधर गिर रहा, आपको डिवाइन ने इनमें से बाहर निकाल लिया है। एट ऑफ कप के साथ आप निकल गए हो क्योंकि डिवाइन ने निकाला है आपको, ये आप, तो ये लोग अब आपस में लड़ मरेंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने स्पेल किया है, ठीक है। इसकी फीलिंग क्या है और देख लेते हैं, और क्या फीलिंग है इसकी। चैरियट, मायूस, क्वीन ऑफ कप्स, एम्परर, फोर ऑफ कप्स, इनजस्टिस, जस्टिस, किंग ऑफ पेंटाकल, ये कौन है यार, पेज ऑफ पेंटाकल, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक कार्ड, ओके। किसी की मैरिड लाइफ डिसबैलेंस हुई है, रिलेशनशिप डिसबैलेंस हुआ, घर परिवार में आपका अगर आना जाना था इस बंदे का, आपने बंद कर दिया। जिस भी तरीके से आपका इसके साथ रास्ता कायम होता था, आपने वो रास्ता ही बंद कर दिया। अब ये बंदा बहुत डरा हुआ है, इसको डर सता रहा है, कहीं आप यहाँ पर इसके जीवन से पूरी तरह से निकलना चाहें, ये आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि इसको डर है कि आप किसी को डिवोर्स का अपना दे, ये बर्डन में रहे, बर्डन में है यहाँ पर, बिकॉज इसने इतनी माइंड गेम खेल ली, इसने सोचा नहीं था आप इसके चुगल से निकल जाओगे। इस तरह इन्होंने जाल ही ऐसा वैसा बछाया था आपके लिए। ये कर दो पहले, देखो ये बंदा तो चैरिट के साथ दो लोगों के बीच फंसा हुआ, दो चीज़ों के बीच उलझा हुआ, जबकि इसको पता आप पॉजिटिव हो ही वो नेगेटिव है, फिर भी ये उसकी तरफ ज़्यादा पलड़ा, इसका बारी है, एक्शन लेता है। ये बंदा टाइम टू टाइम आपके पास आता है, अपना मतलब निकल जाता है, तो आपको क्या करता है ये मायूस, आप बहुत मायूस हो जाते हो, ठीक है। इसके जीवन में इसकी मदर फिकर भी यहाँ पर मायूस है, जो कि शत्रु महिला का रोल प्ले कर रही है। देखो इसके 3 चाइल्ड हो सकते हैं, ये मायूस है, ठीक है। इनके घर में एक फादर फिगर हो सकता है जो इनकी सुनता नहीं है, बिल्कुल भी इनकी
कोई डिमांड को पूरा नहीं करता, ना इनको धन देता, ना पैसा देता, इसीलिए ये शत्रु महिला परेशान है। तो चैरिट के साथ जो आपका पार्टनर है ना, इस शत्रु महिला का साथ देता है, चाहे ये गलत है चाहे ये सही है, इसका साथ देता है क्योंकि ये इसका बच्चा है। तो इसी के बहकावे में आकर इसने आपको लेट गो कर दिया। और यहाँ पर लेट गो करने के बाद इस बंदे ने देखिए आपके साथ इनजस्टिस किया। ओके, आपके साथ और भी गलत किया। इसने क्या किया, इसने आपसे ज़्यादा धन लेकर इकट्ठा कर लिया, आपसे मनी ले ली, जाए इसने एक छोटी ऑफर किसी और को भी दे दी, किसी और की तरफ भी इसने हमें कदम बढ़ा लिया, बड़ा फास्ट एक्शन लिया किसी की तरफ। और जैसे ही इसने किसी की तरफ एक्शन लिया ना, वहाँ पर भी टावर बन गया। देखो वहाँ पर भी टावर बन गया। उस जी ऐसा हो सकता है ये किसी के साथ रिलेशनशिप में जाता है, बात करता है, बात करता है, क्योंकि ये आपके गम से निकलना चाहता है, जबकि इसको पता है आप सही थे, फिर भी इसने आपका साथ नहीं दिया। इसने अपनी माँ का साथ दिया, अपनी सिस्टर का साथ दिया, बहन का साथ दिया, क्योंकि ऑलरेडी उसके जीवन में जो एम्परर है, कोई फादर फिगर है, कोई उसका हस्बैंड है, वो उससे परेशान है वो औरत, ठीक है। और ये बंदा उसका साथ छोड़ना नहीं चाहता, तो इस बंदे ने उसका साथ दिया, जबकि इसको पता आप सही हो। तो ये बंदा आपके गम से निकलने के लिए फोर्थ पार्टी, थर्ड पार्टी बनाता है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी बनाता है, लवर बनाने की कोशिश करता है ताकि आपकी फीलिंग से ये निकल सके। बट ये बंदा अभी इसने किसी और को प्रपोजल दिया था, उसके रिएक्शन ये था, वहाँ भी टावर बन गया, कम्युनिकेशन एंड। देखिए फीलिंग लॉस से ये बाहर आ ही नहीं पा रहा, ये आना चाहता है, इसलिए ये बात करता है। अभी ये बहुत ज़्यादा दुखी है, अभी ये चाहता है आप एक छोटी ऑफर दे दो, कोई बात कर दो, कोई कॉल मैसेज कर दो, बट आपने हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब आप दर्द सहना नहीं चाहते, आपने कहा लेट गो भाई, लेट गो। फीलिंग इसकी दर्द वाली है, डरा हुआ है, क्योंकि बहुत सारी ठगियाँ, बहुत सारी चोरियाँ, बहुत सारी माइंड गेम्स, बहुत सारे धोखे आपके साथ कर चुका है। अब उन सारे धोखों का बर्डन हो रहा है। देखो इन सारे धोखे का बर्डन किसके ऊपर गया, इस कपल के ऊपर गया, जिसकी वजह से इसने आपको छल किया, धोखा दिया, उसी कपल के ऊपर सारा स्पेल बैकफायर हो रहा है, ठीक है। इनको लगता है यहाँ पर हम पर ईश्वर की दया है, ईश्वर देख रहा है, यहाँ पर डेविल है, ये ईश्वर नहीं है। यहाँ पर इस टू ऑफ कप के ऊपर डेविल मंडरा रहा है। तो यहाँ पर ये सारी की सारी जो भी फैमिली है, ये ट्रैप सिचुएशन फंसने वाली है, बिकॉज ये धोखेबाजी, धोखा दिया इन्होंने, किसी एम्प्रेस को धोखा दिया, किसी क्वीन को धोखा दिया, या किंग को धोखा दिया, जो राजा के तुल्य रहता, उसके साथ माइंड गेम खेली, उसके ऊपर स्पेल किए, वो स्पेल से बाहर आ गई, वो इस हैंग्ड मैन की सिचुएशन से बाहर आ गई, क्योंकि उसको पता चल गया ये उसे मारना चाहते हैं, मारने के लिए स्पेलिंग करते हैं। तो उसने इस रिलेशनशिप को डेथ कर दिया। अब यहाँ पर कर्मा इनको मिलेगा, हैवी कर्मा मिलेगा, ये जिधर मर्जी चले जाएं, लेकिन इनको एक कार्ड होगी, इनको कर्मा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपका जीवन तबाह किया इन्होंने, ब्लैक मैजिक किया, मैरिड थे तो मैरिड लाइफ तबाह हुई, रिलेशनशिप तबाह हुआ, उल्टा ब्लैक मैजिक भी किया आपके ऊपर। तो ये बंदे लोग बहुत परेशानी में आने वाले हैं, ठीक है जी, पूरी फैमिली आने वाली पूरी। अभी जो स्पेल बैकफायर हुआ है, किसी के मदर और फादर पर ब्लैक मैजिक जाएगा। तो सबसे पहले मदर जो है वो गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर एक कार्ड आया था पहले, 3 लेडीज़, मैंने 2 लेडीज़ थी, मैंने आपको दिखाया था, या ये देखो इस कार्ड में एक मेल पर्सन है, 2 लेडी है, एक यंग है, एक ओल्ड एज की है। ये 2 लेडीज जो हैं, इसने ब्लैक मैजिक आपके रिलेशनशिप में करवाया था, जब आप अपने पार्टनर के साथ 2 ऑफ कप की एनर्जी में थे। ताकि इसने क्यों करवाया था, ताकि आप स्टक हो जाओ, एंड हो जाए रिलेशनशिप। तो ये बैक फायर हुआ पहले इनमें से, ये जो कम एज की लड़की है इसके ऊपर बैक फायर होगा, जहाँ हो चुका है आफ्टर 3 वीक पहले इस पर हो चुका बैक फायर, ठीक है। उसके बाद ये ओल्ड एज की जो महिला है, अब इसका नंबर है, इसके ऊपर बैक फायर होगा, जितना भी ब्लैक मैजिक है। देखो यहाँ पर मैं बता देती हूँ, ये देखो इनके ऊपर बैक फायर हो रहा है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया, ये कार्ड देखो, 10 ऑफ वॉन्ड, 2 ऑफ कप, ये सारा बर्डन, सारा स्पेल, ब्लैक मैजिक जो आपके ऊपर लिए ये फेंक रहे थे ना, सारा इस कपल के पास आ रहा है।
ये कोई फादर फिगर इनका है जिन्होंने आपकी ब्लैक मैजिक करवाया। ओल्ड एज के लोग हैं ये, इन्होंने स्पेल करवाया था ताकि आपका रिलेशनशिप डैमेज हो जाए। तो ये लोग ना डेथ रिलेटेड पेन से गुजरे हैं, बहुत हैवी कर्मा आ रहा है इन लोगों की तरफ। ये कहीं भी चले जाए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे, इनको कोई बजा नहीं सकता, ठीक है। सो एंड पर जो है एक फादर फिगर है, उसको भी सजा मिलेगी। तो देख लेते हैं। पहले मैं देखूंगी किंग को, आपके पार्टनर को क्या सज़ा मिलेगी। इन तीनों को तो सज़ा हो जाएगी, तो ये तीनों बहुत बुरी मौत मारने वाले हैं, इतना मुझे पता है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, क्योंकि तीनों ने यहाँ पर मिलकर छल किया ना, आपको मारने की कोशिश भी की गई है यहाँ पर। देख लेते हैं क्या ये मेरे व्यूवर्स को मारना चाहते थे या फिर क्या ये मेरे व्यूवर्स को मारने की कोशिश की है। ये सभी लोग मिलकर मेरे व्यूवर्स को मारने की कोशिश की है। बताओ जैफर, यस की हैं, कैसे की हैं। हो सकता है आपको खाने पिलाने वाली कोई चीज़ जिन्होंने पिलाई है, लेकिन ये टावर गिरा नहीं पाए हैं। गिराने की पूरी कोशिश की गई है बट टावर गिरा नहीं है। इसको लग रहा था कि आप ख़त्म हो जाओगे, मेरे सारे कप भर जाएंगे। ओ माय गॉड, यानी कि आपका धन, आपकी दौलत इनको मिल जाएगी। इन्होंने क्या करवाया, देखो ब्लैक मैजिक करवाया इस फैमिली ने, ब्लैक मैजिक करवाया। आपके पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज हो सकती है। देखो आपके ऊपर कार्मिक साइकिल इन्होंने कोई स्टार्ट किया था, तो इसीलिए ये अभी यहाँ पर परेशान है। देखो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। ये आपको बता नहीं रहे, लेकिन ये एक एक रुपए के लिए ये मोहताज हो चुके हैं। देखो आपसे ये डिमांड करते हैं ना, तो उनसे इनका खर्चा चलता है। विद एम्परर कार्ड ये बताते हैं, ये कार्ड बताता है इनके जीवन में एक आपके पास जो डिवाइन शक्ति है ना, उन्होंने इनकी धज्जियाँ उड़ाई हुई हैं। देखो ये बड़े परेशान है कि आपके पास इतनी बड़ी पावर कहाँ से आई है। इतनी बड़ी पावर आपको प्रोटेक्शन दे रही है, जिसने इनकी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। देखो इन्होंने इतना बड़ा डेवल भेज दिया, ये सोचकर परेशान है कि इतनी बड़ी शय आपको प्रोटेक्ट कर रही है, इतना बड़ा इन्होंने डेवल भेजा और आप फिर भी बच गए। ओह माय गॉड, इस बंदे को भी सजा है। इसको क्या सजा है बाबा, इसे इनको क्या सजा है मुझे बताओ बाबा। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन है, इसको क्या सज़ा मिलेगी। इसने सारी षड्यंत्र को अंजाम दिया है आपके पार्टनर ने, इसको क्या सज़ा मिलेगी बाबा मुझे बताएं। सज़ा बताएं। देखिए इसका भी वही हाल होगा जो इसने आपका किया, यानी कि देखो ये बंदे ने आपको लंबा इंतज़ार दिया, आपको छोटी ऑफर देता होगा, छोटी सी बात कर कर, कम्युनिकेशन कर कर ये बंदा भाग जाता होगा आप लंबा इंतज़ार कर कर, यानी कि आप बड़ी मेहनत मशक्क़त से इससे बात करती थी और ये बंदा आपसे बहुत कम बात करता था, अच्छे से नहीं करता था और उसके बाद ये रन कर जाता था। आप फिर भी इसके साथ बैलेंस करती रही, आप फिर भी इसकी हेल्प करती रही, आप फिर भी इससे मोहब्बत करती रही। या तो आप इसके साथ मैरिड थे या आप सिंगल थे, मैरिज करना चाहते थे। तो ये बंदा धन के ऊपर काम कर रहा है। इसको क्या सज़ा मिलेगी, ये जिसको भी कमिटमेंट देगा थर्ड पार्टी को, ये वहाँ पर मार खाएगा। वहाँ पर वो सब इसके साथ होगा जो आपके साथ इसने किया है। इसको खून के आंसू थर्ड पार्टी लगाएगी अगर ये आपके अलावा किसी और के पास गया। तो चेक करते हैं अभी इसकी फीलिंग क्या है। रोमांटिक फीलिंग तो इसकी नहीं होगी, तो मैं रोमांटिक नहीं चेक करूँगी। सो इस टैग से देख लेते हैं इसकी क्या फीलिंग है आपके लिए। गिल्टी, ओ माय गॉड, पहला ही कार्ड देख लो, गिल्टी का है, किया है ना ये सब। सॉरी, क्या बात है। और बताओ जाफरल, और बताओ सही से कार्ड निकालो। थर्ड पार्टी, वाओ सो स्वीट। सबोटेज, ओके। एक कार्ड और, न्यू चैप्टर।
हैबिट, चेजर, चेज कर रहा बंदा आपका भाई, गंदी हैबिट है इसको। कम्युनिकेशन करता रहता है, वक्त निकाल देता है, और पेरेंट्स से डरता है ये बंदा। इसकी डेस्टिनी में इसके पेरेंट्स है भाई, जो यहाँ पर इसको आपके साथ मिलने नहीं देते। ये इन्होंने इसकी जो डेस्टिनी है, ज़िंदगी है, ठीक है, इंटेंसिटी का कार्ड है, यहाँ पर वक्त निकल गया इससे इसके हाथों से। इसको लगता है मेरे माँ बाप बहुत कितने दिन जिएंगे, मैं इनकी ही सुनूं, इसलिए इसने डेस्टिनी को नहीं सुना। ओके, इसने बहुत सारे सीक्रेट्स आपसे छुपाए हैं अगर आपका पार्टनर है, ठीक है। अनफिनिश्ड बिजनेस, इनका कोई बिजनेस हो सकता है। डिसएग्रीमेंट, जैसे ही आपने इसके साथ रिलेशनशिप को ख़त्म कर दिया, आपने इनके साथ होल्डिंग बैक, जैसे आपने मोहब्बत को बोल्ड कर लिया, तो इनका वो बिजनेस भी बंद हो गया। क्या बिजनेस था इनका, जब मुझे बताएं। ये सोशल साइड पर क्या करते थे? ये देखिए, यहाँ पर आपका कोई बिजनेस है, यहाँ पर आप सोशल साइड पर एक्टिव रहते हो, तो ये ना आपने इनके फीलिंग को होल्ड बैक कर लिया है, और ये आपसे ना बात करना चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप आज भी इनको ही आपको इनकी क्रेविंग होती है, या आपको इनकी होप है। ये आप पर नज़र रख रहा है कि आपके दिल में इसके लिए मोहब्बत है, क्योंकि ये बंदा आपके साथ यूनियन चाहता है अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह का यूनियन, क्योंकि देखो अंदर से जितना मर्जी पापी बंदा भी हो ना, उसको भी पता होता है मैंने गलत किया है। तो इस बंदे को भी पता है, इस कालिए को भी पता है भाई। देखो कालिए से लेके बैठा, तो कालिए मैंने पहले ही बोला था गलत मत कर, गलत मत देख। मैं रोज बोलती हूँ, तो सुनता नहीं है। तो ये बंदा गिल्टी में है, सॉरी फील करना चाहता है, बिकॉज थर्ड पार्टी की वजह से इसने आपको सबअटैच किया, ठीक है। ओके, न्यू चैप्टर, ये बंदे ने थर्ड पार्टी के साथ कोई थर्ड पार्टी इसके जीवन में रही है। मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है इसके जीवन में, रोमांटिक थर्ड पार्टी, यस, लास्ट। ओके, छोड़ो, ओके, सोल की यस, इस बंदे के जीवन में कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है। या इस बंदे को ऐसा लग रहा है आपके जीवन में कोई स्ट्रांगली थर्ड पार्टी है, इसलिए आप सबोटाइज की एनर्जी में आ गए हो। आपने मुझे एकदम से ऐसे कैसे छोड़ दिया, इसको लग रहा आप इनके बंधन से आज़ाद हो गए हो। आपने इस जाल को आपने तोड़ फेंका है, क्योंकि आपको समझ आ गया ये लोग सिवाय आपको दर्द के और कुछ नहीं दे सकते। आपने इनको छोड़ दिया है, बिकॉज आप हैंगमैन की सिचुएशन से बाहर आ गए हो, स्पेल से बाहर आ गए हो, ब्लैक मैजिक से बाहर आ गए हो। बिकॉज ये बंदा बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, इतना गिल्ट में है, ये सॉरी फील करना चाहता है आपके साथ। ये बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा पेन कहूँगी मैं इसको, अपने किए पर शर्मिंदगी है। अभी इसको डर सता रहा है कहीं आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी ना आ जाए, आप किसी के साथ न्यू बिगिनिंग ना कर लो, न्यू चैप्टर ओपन ना कर लो, क्योंकि सबोटाइज की एनर्जी में आप आ चुके हो। आपने क्लियर कट बोल दिया इनको सारी बातें, क्योंकि आपने होल्ड ही बैक कर लिया, सारी मोहब्बत होल्ड बैक कर लिया आपने अपनी प्यार को बैक कर लिया। बिकॉज इस बंदे को लग रहा है कि यहाँ पर कोई आपके जीवन में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, ठीक है, और यहाँ पर आपके आप सोल कंट्रैक्ट के तहत आप उसके साथ जुड़े हुए, इसको लगता है ये इनसिक्योर है यहाँ पर, ठीक है। आपका पार्टनर यहाँ पर ना आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करना चाहता है। ये बंदा हो सकता है फिजिकल रिलेशनशिप इसको बहुत ज़्यादा बनाने में इंटरेस्ट था। तो ये बंदा ये अंदर अभी भी ये ना लस्ट वाली एनर्जी है। इसको लगता है कि यहाँ पर कहीं आप किसी और के साथ तो फिजिकल नहीं हो रहे, किसी और के साथ रिलेशनशिप में तो नहीं हो रहे। ये बंदा आपके मन में सोचता भी है, बट ये बंदा ना करता वही है जो इसको इसके पेरेंट्स कहते हैं। जा इसके जीवन में एक स्ट्रॉन्गली कोई मदर फिगर, कोई सिस्टर, कोई ऐसी औरत है ओल्ड एज की, जिस दिशा में वो कहेगी ना, चाहे वो दिशा बुरी क्यों ना हो, ये बंदा उसी दिशा में हो जाता है, ठीक है। अभी की हालत में ये आपको चेज करता है। हैबिट इसकी बुरी हैबिट है बहुत सारी,
इसको एडिक्शन है, इसको लत है, ये कुछ ऐसी चीज़ें करता रहा है जो आपको बाद में पता चला। सबसे बुरी आदत लेन देन करता है ये आपसे, पैसा लेता, मनी लेता, प्यार लेता। तो ये चीज़ आपने देख लिया है, आपको पता चल गया अगर ये भंवरा इस फूल के पास रहा ना तो ये फूल किसी काम का नहीं रहेगा। तो यहाँ पर आप तभी सबोटेज की एनर्जी में रहेगा। ठीक है, कम्युनिकेशन, ओके, ये आपसे बात करना चाहता है बट आप, मुझे लगता है इससे बात नहीं करना चाहती। लास्ट बार आपने कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज इसको किया है, ये उसको बहुत ज़्यादा रीड करता है, चेज करता है, देखता है। ठीक है, और इसकी क्या एनर्जी है, अभी के लिए इसकी क्या एनर्जी है? कंफ्यूजन। देख लो भाई, कंफ्यूजन में बैठा आपका टोटली पार्टनर। क्यों कंफ्यूजन में है? रियूनियन और अफ्रेड, ओके, डरा हुआ है। सारे ही कार्ड इसके जो आते हैं ना गलत आते हैं। इसने अपने माता पिता, फादर फिगर की वजह से रिलेशनशिप खराब कर दिया। ये बहुत कंफ्यूज है भाई, इसको आपके साथ मिलना है, बात करनी है, यूनियन में आना, डर रहा है आपसे। और यहाँ पर ये अपने पेरेंट्स से भी डरता है, ऐसा भी हो सकता है। प्यार आपसे करता है, पेरेंट्स से भी डरता है, ऐसा भी हो सकता है। सो बंदा अभी डर रहा है कहीं आप इसको छोड़ कर ना चले जाओ। ये बंदा आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। एक्सपेक्टेशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई थी इससे, अनस्पोकन हो गए हो आप, आपने बोलना ही बंद कर दिया। आपने कहा जा तू जा जा। इस बंदे के जीवन में 2 लड़कियां हो सकती है। देखो, एक ये है, एक आप उम्मीद रखते हो इससे, आप इससे मोहब्बत करते हो। ठीक है, जिससे ये मोहब्बत करता है वो अनस्पोकन है, ऐसा भी हो सकता है वो इससे बात नहीं करती। 2 लड़कियां हो सकती है। अगर ये लड़का है, अगर ये लड़की है तो 2 लड़कियां भी। ये दोनों इसको सोशल साइड पर मिली थी, सोशल साइड के थ्रू इसको मिली थी। इसने दोनों के साथ धोखा किया। ये रनर बना हुआ है दोनों के साथ, और इसी के चक्कर में, 2 के चक्कर में आपके साथ डैमेज हो गया रिलेशनशिप और डिसएग्रीमेंट ख़त्म हो गया। जहाँ आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, बिकॉज बच्चों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आप लेना चाहते हो, जो भी बात है ऐसा, इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से नहीं निभाई आपके दिल को बहुत दुखाया है। तो ये ओवर थिंकिंग कर रहा है, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है। बिकॉज यहाँ पर पैशनेट तो था आपके लिए, बट इसकी एक शैडो साइड है जिस पर ये वर्क कर रहा है, आपको बता नहीं रहा। या तो ये अपना इलाज करवा रहा है, या इसको कोई बीमारी है, ये आपके पास नहीं आ रहा। देखो, सारे कार्ड ऐसे हैं। जहाँ इसके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, इसको भूल नहीं पा रहा। ठीक है, जो थर्ड पार्टी इसने अपनी मदर, फैमिली, सिस्टर, किसी के कहने पर बनाई है, और इसके ऊपर ब्लैक मैजिक था तभी इसने थर्ड पार्टी बनाई है। वो ये डर रहा है किसी चीज़ को। अब ये डर रहा है ना, पता है किस चीज़ के लिए? मेन चीज़ इसको डर सता रहा है कि अब आप बहुत रूड हो गए हो, अब आप इससे ना थक गए हो, अब आप इसको समझ गए हो, इसकी ऊर्जा को। देखो यहाँ पर आपने लर्निंग, आप अच्छे से इसको लर्न कर लिया, आपने इसकी सारी हरकतों के बारे में आपने जान लिया। अब आप इसको कभी भी लेट गो कर किसी और के साथ आगे बढ़ सकते हो, इसको पता है। तो ये बंदा इसी चीज़ का डाला है इसको कि कहीं आप किसी और को चूज ना करें। ये देखिए, ये ऐसा बंदा है ना कि आप रोते रहो, तड़पते रहो, अपने जीवन में अकेले रहो, लेकिन अकेले रहो, ये आए जाना। जब आप दूसरे की कामना करते हो, कोई मुझे इस घर से बाहर निकाले, हैं, मैं भी जीना चाहता हूँ, ले जाती हूँ, तो ये बंदा यहाँ पर आप पर नज़र गाड़ लेता है। उसी टाइम कोई ना कोई आपको ऐसा सीन क्रिएट कराता है कि मैं अभी हूँ, लेकिन यकीन मानिए ये नहीं है आपके साथ। टोटली बोल रही हूँ, ये कल कहे, अभी कहे। अगर आपको ये बोलता है ना बंदा कि मैं तुम्हारा ही हूँ, या बंदी है चाहे ये बंदा है, कि मैं सब छोड़ दूंगा, ये छोड़ दूँगी, ये झूठ बोलता है। क्योंकि इसके जीवन में पेरेंट्स का इंटरफेयर बहुत ज़्यादा है।
ये बंदा, मैंने क्या ना, वो नेगेटिव कहेंगे, गलत कहेंगे करने को, ये गलत भी करेगा। अगर वो बोलेंगे कि तू उस रास्ते में, ये गलत रास्ता भी, तू इसमें चल, 2 के 4 बना, ये बनाएगा। अगर कोई कहेगा कि आपको छोड़कर किसी और से शादी कर ले, इसके पेरेंट्स कहेंगे, तो ये करेगा, ठीक है। क्योंकि ये बंदा आंखें बंद कर कर फैमिली की बात मानता है। अगर ये मस्कुलिन एनर्जी है, तो मस्कुलिन एनर्जी कार्मिक लोगों के बीच फंसी होती है और उनकी डिमांडें पूरी करती रहती है। तो भाई आप सोच समझ कर इस बंदे के बारे में सोचना। अगर लेटे को कर दियो जाने मन, तो इसको जाने ही दो, चाहे ये मस्कुलिन है, चाहे TM है, चाहे CM है, जो भी है। क्योंकि मैंने इसके कार्ड रीड किए ना, मेरा तो मन बहुत दुखी हुआ, ठीक है। इसको तो मार चाहिए। अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है ना। सबको एक उम्मीद होती है नेक्स्ट एक्शन की। इसका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, जाफर मुझे बताएं। जाफरेल मुझे बताओ इसका नेक्स्ट एक्शन। टावर, देखो इसने फीलिंग हाइड की तो आपने टावर बनाया। और यहाँ पर ये जब भी आता पैसे पर वर्क करता, वैसे आपके लिए फीलिंग को हाइड कर लेता, टावर गिरा लेता। मैरिड हो सकता कुछ लोगों के लिए, ये रन कर जाता, भाग जाता। जाते ये मैरिड है या मैरिज करना चाहता था, बट यहाँ पर ना ये आपसे माइंड गेम खेलकर रनर बना, भाग जाता। तो ये बंदा यहाँ पर फैमिली के बेकाबू में है। कोई फैमिली ने इस पर स्पेल किया है, ब्लैक मैजिक किया हुआ है, जिसकी वजह से ये बंदा यहाँ पर नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा स्लो एनर्जी में रहता है, ठीक है। ये पैसे के बारे में बहुत सोचता है, ये राजा बनना चाहता है, ओके। और यहाँ पर ईश्वर इसको आपकी तरफ नहीं आने दे रहे भाई, क्योंकि ये लालची है। ये देखो इस कप में क्या है, आप ध्यान से देखो, इस कप में कुछ चीज़ है, ठीक है। आप इस मछली है इस कप में, जो कि इसके हाथों में है। आप इसके जज्बातों के बहाव में ना, आप मछली की तरह तड़प रहे हो। आप ये आपको अपने इमोशन में कैद रखना चाहता है, इस कप में रखना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है ये बंदा आपको, ठीक है। और जो चीज़ें ईश्वर नहीं चाहता, ये बंदा इमोशनल नहीं है आपके लिए, ये आपको इमोशनल रखना चाहता है, ठीक है। देखो कितनी अकड़ से खड़ा है ये बंदा, और कप में मछली तड़प रही है, बाहर निकलना चाहती है। तो ये चाहता है कि आप मेरे जज्बातों से, फीलिंग से बाहर ना हो जाने मन। और क्या चाहता, यस, ये आपको हैंग करके रखना चाहता। इसीलिए टाइम टू टाइम ये स्पेल, ब्लैक मैजिक, डार्क एनर्जी आप पर करता ही रहता है। देखो गुस्से में यहाँ पर किसी ने एक्शन लिया है, बहुत सी बातें आपसे छुपाई थी। देखो इसने ना, देखिए किसी आपने गुस्से में एक्शन लिया, आपसे धन लिया, पैसा लिया, जो आप इसको मिस करते थे, लेकिन ये बंदा आपके साथ इनजस्टिस कर रहा था। अगर मिसिंग एनर्जी है, घर नहीं आता, प्यार नहीं देता, मोहब्बत नहीं देता, आपको केयर नहीं देता, तो यहाँ पर आप गुस्से में आ गए। जब आपसे पैसा बहुत ले लिया, आप गुस्से में आ गए। तो यहाँ पर देखिए जो आप चाहोगे ना वही जजमेंट होगा। अगर आपने चाहा ईश्वर मेरे साथ ये हो, वही होगा आपके साथ, ठीक है। अब आप ये जजमेंट हुआ ईश्वर का कि आपका धन गया है, प्यार गया, इमोशन गया। जजमेंट क्या किया डिवाइन ने? अगर इस इंसान की आपके धन पर नज़र थी ना, इसको हटा लिया गया, आपके जीवन से निकाल दिया गया। तो ये 7 ऑफ पेंटाकल रिवर्स में आया, ये किसने किया? ईश्वर ने किया। और क्यों किया ईश्वर ने? देखो कार्ड आ रहा अपने आप, केवल कौन सा गिरा? क्यों किया? क्योंकि आप ईश्वर के प्यारे हो, आप स्टार हो, स्टार एनर्जी हो, आप ट्विन हो, चूजन वन हो, जो भी हो आप, ठीक है। तो ईश्वर यहाँ पर आपको परेशान नहीं देख सकता। आप परेशान रहते हो इस इंसान के लिए, बिकॉज आप इससे शादी करना चाहते हो या शादीशुदा हो, ठीक है। डिवाइन चाहता है कि आप अपनी फीलिंग को हाइड कर लो, क्योंकि इस बंदे के जीवन में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, देखिए उसी वजह से इसने आपके साथ डेथ किया रिलेशनशिप। तो डिवाइन चाहता अब आप डेथ कर दो।
इसको अपने जीवन से निकाल दो अब। जिन्होंने लव ट्रायंगल बनाया है भाई, सोच समझ के इसको लेट गो कर दो, जितनी जल्दी हो सके इसको 4 ऑफ कप के साथ रिजेक्ट कर दो। ये आपके लिए हानिकारक है, क्योंकि जो आपको डिवाइन कप दे रहा है ना, दिया हुआ है, उसको एक्सेप्ट करो, वो सही है, उसके साथ जस्टिस करो। लव ट्रायंगल वाले वही। ओके, और जिन्होंने शादी कर ली है, आप फीलिंग लॉस में हो, आपके साथ धोखा हो रहा है, ये बंदा छल पर छल कर रहा है, कपट पर कपट कर रहा है, आप लेट गो कर दो इसको, छोड़ दो इसको, ये मैरिज के लायक नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो। आपने हजारों मौके दिए हैं इसको। और जो लवर है उनके बारे में बता दो जेफरी। देखिए तीनों ही सिनारियों में स्पेल इस पर हुआ है, ये रनर बना हुआ है, खास करके जो लवर एनर्जी में है यहाँ पर, ये बंदा आपके साथ या तो फिजिकल रिलेशनशिप में आया है, किसी एक कार्ड के लिए मैसेज आ रहा है, तो ये बंदे ने यहाँ उसके बाद आपकी डेस्टिनी रुकी हुई है, आपका जीवन रुका हुआ है, आपसे ये भाग रहा है, ये भाग रहा है। ओके, इनके लिए बता दो, इसने बैक स्टेपिंग की है आपके साथ भाई, ये 2 पार्टियों में जगल करना है और आपके साथ माइंड गेम खेलना है, इसके जीवन में कोई और भी है। ओके, कौन है? ये किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, किसी से डरता है, कोई फादर फिगर, कोई ब्रदर, कोई ऐसा इंसान, ये उसके कंट्रोल से बाहर आना चाहता है। ओके, आपको सोशल साइड से स्टॉक किया जाता है, वेरी फास्ट ये एक्शन लेगा कोई, ये कहीं दूर है, आपके पास आना चाहता है। यस यस, न्यू बिगिनिंग होगी। जिनका लवर है वही ये आएगा। देखो दूसरा ही कार्ड यहाँ टेम्परेंस का कार्ड है, बैलेंस करेगा, क्योंकि ये इसको बर्डन है कि इसने आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको छोड़कर चला गया, ठीक है, ये वापस आएगा। सो यहाँ पर मैला शत्रु ने यहाँ पर इतना षड्यंत्र रचा है, सारी की सारी ये स्टोरी जो मैंने देखी है, ये 3 औरतों ने, 2 औरतों ने, एक मेल पर्सन ने आग लगाई है, आपके जीवन को तबाह कर दिया। सो इनको तो कर्मा बहुत बुरा मिलने वाला है। चलिए देखते बाबा से, बाबा क्या कहते हैं। बाबा आप बताइए, आप इस फीलिंग लॉस से बाहर आ जाओ। हैंग्ड मैन की सिचुएशन में आप रहे हो काफी टाइम से, ठीक है, अब आपको बाहर आना है इस सिचुएशन से, ठीक है, अब आपको मायूस नहीं रहना, स्टकनेस से भी आप बाहर आ गए। ओके, आप अकेले रहो, हर तरह की ट्रैप सिचुएशन, स्पेल, ब्लैक मैजिक, हर चीज़ से आपको बाहर निकाल लिया गया है, बिकॉज आप बहुत स्ट्रांग बनने वाले हो। एकांत बंदे को बहुत स्ट्रांग बना देता है। डिवाइन नहीं चाहता आप इनके साथ फाइट करो, डिवाइन नहीं चाहता ये डेविल एनर्जी आपकी तरफ भेजे, ठीक है, क्योंकि मैं एक शब्दों में कहूँगी कि यहाँ पर डेविल क्या चीज़ है। डेविल, जब तक हम अपने जीवन में इस डेविल क्रिया को, डेविल एनर्जी को, डेविल लोगों को, डेविलिश चीज़ों को एंट्री देते हैं, ठीक है, तो तब तक हमारे जीवन में कभी खुशी नहीं आ सकती। इनको आप निकालिए। इन्होंने आपके जीवन में आकर, डेविल मीन्स बहुत गंदगी मचाई, बहुत कार्मी की तरह बिहेव किया, बहुत सारे स्पेल किए, आपके जीवन को तबाह करने की पूरी कोशिश की है। तो आप इनको लेट गो करें। और बाबा मुझे बताएं, और देखिए अर्थ एंजल कहते हैं, देखिए यूनिवर्स कहता है, एंजल कहते हैं, आप खुद को बैलेंस करें। और इनके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स चुना गया है। और एक बात और बताऊँ, आप ही इनके जीवन को बैलेंस करते थे, बचाते रहे हो आप इन लोगों को, ठीक है, जब तक आप थे आप सारा स्पेल, सारी चीज़ें अपने ऊपर लेते रहे हो, बट अब आप खुद को बैलेंस करो। और इनका ये हश्र होगा। किंग ऑफ पेंटाकल, ये किंग ऑफ पेंटाकल पैसे के लिए आपसे दूरियां खत्म करता है भाई। कमिटमेंट के नाम पर इसने धोखा दिया आपको। बहुत नेगेटिव सोचता है ये। आज रात बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट में रहेगा, सोएगा नहीं, क्योंकि इसने आपके साथ इनजस्टिस किया है और आप इस रिलेशनशिप को छोड़कर जा चुके हो। देखो डेस्टिनी खत्म। इसको लगता है हम कि ब्लैक मैजिक की वजह से मेरा जीवन तबाह हो गया।
ये आपके साथ जस्टिस ना कर पाया, वो मोहब्बत वो कप आपको दे ना पाया, जो इसके दिल में आपके लिए चाहत थी वो दे ना पाया। तो ये कोई एक्शन ले सकता है यार, क्या एक्शन ले सकता है? चैरिट के साथ ये वापस आएगा आपके पास। यस, किस तरह का एक्शन लेगा? देखो मैंने पूछा किस तरह का ये रियूनियन करेगा आपके साथ। और देखिए यहाँ पर डेविल का ये खात्मा करेगा, सामना करेगा। और किसी किसी के लिए मैसेज आ रहा है, अगर यहाँ पर आपको इसके साथ रियूनियन चाहिए ना, आपको इस डेविलिश एनर्जी को ख़त्म करना होगा, फिर ये बंदा इमोशनल होगा आपके लिए। हो सकता है इस पर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक तो है, आपके ऊपर असर कम हो चुका है, लेकिन ये सारे का सारा इन लोगों के ऊपर बैकफायर हो चुका है ना, ये भी तो फैमिली का हिस्सा है ना। तो अभी हो सकता है ये बंदा डेविलिश एनर्जी के साथ लड़ रहा है, वही डेविल के साथ लड़ रहा है जो डेविल इन लोगों ने आपके ऊपर फेंका था। मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके ऊपर बहुत सारे मरण तंत्र इन्होंने किए हैं। एक लड़की यहाँ पर, ये लड़की है यहाँ पर, देखो बाल लंबे लंबे हैं, ये डेविल के सामने खड़ी है, शैतान के सामने खड़ी है, ठीक है। और यहाँ पर एक शैतान मारकर इसने उसको पाँव के नीचे रखा हुआ है। सो ये डरती नहीं है, बहुत बहादुर हो आप, यहाँ पर आप इस डेविल का खात्मा कर सकते हो। सो यहाँ पर इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, ये तो वापसी चाहेंगे आना, बट आपको रखना नहीं है जाने में, ठीक है, आपको नहीं रखना। ईश्वर, क्या मेरे व्यूवर्स को रखना चाहिए इन लोगों को? जी नहीं, आप पेशेंस रख लो, आपको बिल्कुल नहीं जाना। हाइड कर लो मोहब्बत को, अपने वर्क में ध्यान दो। आप टैरो रीडर हो तो ध्यान दो भाई वर्क में। इन लोगों के कप खाली हैं, पैसा नहीं है इनके पास, इनको धन चाहिए सिर्फ आपसे। और आप देखिए यहाँ पर आपके पास दो रास्ते हैं आपके पास इनकम के, जो दो प्रॉपर्टी है यहाँ पर आपको सेफ रखने के लिए कहा गया। देखिए, क्योंकि ईश्वर अब इनको तबाह करने जा रहा है, नंगा करने जा रहा है इनको। सो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एज, लियो, सैज या लिब्रा मेरे हिसाब से आपके पास हो सकती है। सो मैं यहाँ पर एक चीज़ कहूँगी कि अगर हम किसी से प्यार कर ही लेते हैं तो क्यों बेईमानियाँ करनी है, इतनी माइंड गेम्स खेलनी, इतने धोखे देने। अगर ऐसे ही सब कुछ कांड करना है, फिल्में बनानी है, मैं सीधे शब्दों में यही कहूँगी यार, फिल्मों में तो कम स्टोरी होती है जितनी ये लोग स्टोरियाँ बना देते हैं ना, जितना ड्रामा क्रिएट करते हैं, झूठ बोलते हैं, मक्कारियाँ करते हैं। यार आपने तो एक्टर को भी फेल कर दिया। जो भी फैमिली है ना, मैं आपको 100 में से 100 बटा नंबर देती हूँ, हरामी नंबर 1 फैमिली है, ठीक है। एक नंबर की ये एक मजिशियन फैमिली है जिसने हर तरीके से आपसे उल्लू सीधा करवाया और एंड पर आपको मौत के मुंह में छोड़ दिया। और जब मौत के मुंह में छोड़ दिया तो आप निकले हो, बड़ी मुश्किल से निकले। तो ऐसी टॉक्सिक फैमिली अगर आपकी है तो क्या करनी है ऐसी फैमिली, इसको लेट गो करो। सो फिर मिलेंगे, ओके बाय, लव यू, टेक केयर, गुड नाइट।